दोस्तों, आज की कहानी है हड्डियों का ढेर। बड़ी ही दिलचस्प तथा मज़ेदार कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने धर्मसेन तथा देवरूपा की कहानी सुनाई थी, जिसमें धर्मसेन तथा देवरूपा दोनों का मिलन किस तरह होता है। अब इस कहानी को आगे शुरू करते हैं। धर्मसेन देवरूपा से विवाह करके जंगल में अपनी कुटिया में आ जाता है, जहाँ पर वह अपना जीवन बड़ी खुशी से जीना शुरू कर देता है। समय यूं ही गुजरता रहा। कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन राजमहल से खबर आई कि धर्मसेन का पिता यानी राजा बहुत बीमार है और उसने धर्मसेन को बुलवाया है। धर्मसेन अपनी पत्नी तथा अपने एक घनिष्ठ मित्र, जो कि एक ऋषि पुत्र था, के साथ राजमहल में चला जाता है, जहाँ पर वह बिस्तर पर लेटे हुए अपने पिता से मिलता है। वहाँ धर्मसेन को पता चलता है कि उसके पिता एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। राज्य वैद्य धर्मसेन को बताते हैं कि उनके पिता का इलाज संभव हो सकता है अगर एक जड़ी बूटी मिल जाए तो। धर्मसेन राजवैद्य को बोलते हैं, तो फिर जड़ी बूटी लेकर आने में क्या दिक्कत है, आप जड़ी बूटी मंगवा लीजिए, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो। राजवैद्य कहते हैं, हे युवराज, बात महंगे या सस्ते की नहीं है। वह जड़ी बूटी यहाँ से सैकड़ों मील दूर पहाड़ों में एक पर्वत पर मिलती है। रास्ते इतने दुर्गम हैं कि वहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। धर्मसेन ने कहा, मैं उस जड़ी बूटी को लेकर आऊँगा, आप मुझे मार्ग समझा दीजिए। उसके बाद राजवैद्य ने उसको जड़ी बूटी तक पहुँचने का मार्ग समझा दिया। धर्मसेन ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम यहीं राजमहल में रहो जब तक मैं जड़ी बूटी लेकर नहीं आ जाता। उसकी पत्नी देवरूपा वही महल में रुक गई। धर्मसेन अपने मित्र के साथ जड़ी बूटी की खोज में निकल पड़ा। उसका मित्र काफ़ी विद्याओं का जानकार था। जंगल में रहते रहते धर्मसेन को भी बहुत सारी विद्याएं प्राप्त हो गई थी, जैसे पशु पक्षी तथा जानवरों से बातचीत करना। कई दिन चलने के बाद वे दुर्गम पहाड़ों में पहुंच गए। वहां एक पर्वत से उन्होंने जड़ी बूटी ले ली और वापस महल की तरफ चल पड़े। आते हुए रास्ते में उनको एक घाटी में काफ़ी दुर्गंध आने लगी। जब उन्होंने पता लगाया तो यह दुर्गंध एक हड्डियों के विशाल ढेर से आ रही थी। धर्मसेन को काफ़ी अचरज हुआ। धर्मसेन ने अपने मित्र से पूछा, मित्र, ये इतनी सारी हड्डियाँ यहाँ पर कहाँ से आई और ये किस जीव की हैं? देखने में तो ये एक समान ही एक ही तरह के जीव की लग रही है। धर्मसेन ने अपने मित्र से कहा, मित्र, ज़रा मुझे अपनी विद्या से बताओ तो कि यह सब क्या मामला है। ऋषि पुत्र अपने पोथी पत्र लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और काफ़ी देर अध्ययन करने के बाद उसने धर्मसेन से कहा, हे मित्र, मैंने अपनी विद्या से पूरी जानकारी हासिल कर ली है। यह सारी हड्डियाँ सांपों की है। मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ। बात कई सौ साल पुरानी है। नागलोक की राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। एक बार गरुड़ के पिता आसमान में उड़ रहे थे तो उनकी नज़र राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी का रूप देखकर उसका दिल राजकुमारी पर आ गया। उसने राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी को भी गरुड़ का पिता पसंद आ गया और उसने उससे शादी करने के लिए वचन दे दिया। जब राजकुमारी ने अपने राजा पिता से गरुड़ के पिता से विवाह करने के बारे में बात की तो उसके पिता ने राजकुमारी को बताया कि गरुड़ का पिता पहले से ही शादीशुदा है तथा उनका एक पुत्र भी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। राजकुमारी ने गरुड़ के पिता से विवाह करने का वचन दिया था, लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि गरुड़ का पिता पहले से ही विवाहित है तथा उनका एक युवा पुत्र भी है, तो उसने गरुड़ के पिता से विवाह करने से मना कर दिया। यह सदमा गरुड़ का पिता सहन नहीं कर सका और उसने
उसी घाटी में एक शिला पर अपने आप को पटक पटक कर अपनी जान दे दी। गरुड़ को जब अपने पिता की मौत के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था। अपनी दिव्य शक्ति से गरुड़ ने पता लगा लिया कि उसकी मौत का कारण नागलोक है। उसने नागलोक को अपना दुश्मन मान लिया। गरुड़ ने सांपों को मारना शुरू कर दिया। जहाँ भी उसको कोई सर्प दिखाई देता उसको उठाकर लाता और जिस शिला पर उसके पिता ने दम तोड़ा था उसी शिला पर पटक पटक कर उनको मार डालता। एक दिन में वह सैकड़ों सांपों को मारने लगा। धीरे धीरे नागलोक से सांपों की संख्या कम होने लगी और पूरे नागलोक में हाहाकार मच गया। बहुत सारे सर्प नागलोक को छोड़कर भागने लगे। कष्टकारी मौत से बचने के लिए बहुत सारे सांप आत्महत्या भी करने लगे। यह देखकर नागलोक के राजा को बड़ी चिंता होने लगी। उसके बाद उसने अपने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और अपनी एक योजना उनको बताई। राजा ने कहा, क्यों ना इस बारे में गरुड़ से बात की जाए। सब ने अपनी सहमति दे दी। अगले दिन सभी गरुड़ के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नागलोक के राजा ने गरुड़ के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे पक्षीराज, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे आगे हमारा कोई भी बस नहीं चलने वाला। अगर तुम ऐसे ही सांपों को मार कर खाते रहे तो हमारा सर्प कुल ही नष्ट हो जाएगा। नागलोक कभी था भी, यह दुनिया को कभी भी पता नहीं चल पाएगा। गरुड़ ने कहा, तुम्हारे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है, जिसका कर्ज तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। जब तक पूरा नागलोक खाली नहीं हो जाता तब तक मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, ऐसा मत सोचो। ठीक है, तुम एक दिन में केवल एक सांप को ही मार लिया करो। इससे तुम्हारा गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा और हमारा नागकुल भी नष्ट नहीं होगा। अगर तुम इसी गति से सांपों को मारते रहे तो बहुत जल्दी ही नागलोक में कोई भी सांप नहीं बचेगा। हम हर रोज़ एक युवा सांप को इस घाटी और उसी शिला पर भेज दिया करेंगे जिस शिला पर तुम्हारे पिता ने अपनी जान दी थी। गरुड़ को उनकी बात पसंद आई और उसने राजा की बात स्वीकार कर ली। गरुड़ ने कहा, ठीक है, मुझे हर रोज़ एक युवा तथा तगड़ा सर्प इस शिला पर मिलना चाहिए, जिसको खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं और अपने क्रोध को थोड़ा शांत कर सकूं। लेकिन ध्यान रहे, कोई बूढ़ा या बच्चा सर्प नहीं होना चाहिए। नागलोक के राजा ने हामी भर ली। उसके बाद नागलोक से हर रोज़ एक युवा तथा तगड़ा सांप घाटी में आकर गरुड़ का भोजन बनने लगा। यह कहानी सुनाने के बाद ऋषिपुत्र ने बताया कि यह सब हड्डियां गरुड़ द्वारा खाए गए सांपों की है और यह सिलसिला सैकड़ों वर्षों से चला रहा, जिसके कारण यहाँ पर हड्डियों का एक पहाड़ सा बन गया। मारे गए सांपों में से बहुत सारे इच्छाधारी सांप भी थे। इसके बाद ऋषिपुत्र ने धर्मसेन को वह शिला भी दिखाई जिस पर हर रोज़ एक सांप आकर बैठ जाता है और तय समय पर गरुड़ आकर उनको अपना निवाला बना लेता है। धर्मसेन बहुत परोपकारी तथा दयालु था। जब उसने ऋषिपुत्र के मुख से पूरा विवरण सुना तो नागलोक का सर्वनाश देखकर उसको बड़ा दुख हुआ। धर्मसेन ने अपने मित्र से कहा, हे मित्र, नागलोक के सर्वनाश के लिए वहाँ का राजा दोषी है। वह अपनी प्रजा को मरवा रहा है और उसने अपने आप को सुरक्षित रखा हुआ है। उसने गरुड़ को भी खरी खोटी सुनाई और कहा, भगवान विष्णु का वाहन तथा पक्षियों में सर्वोपरि शक्तिशाली होने के बावजूद इस गरुड़ का काम भी कायरतापूर्ण तथा पाप योग्य है, जो बेकसूर सांपों को मारकर खा जाता है। यह सब करके गरुड़ बेहद ही नीच कार्य कर रहा है। धर्मसेन ने अपने मित्र से कहा, हे मित्र, अब मैं गरुड़ से बात करके ही यहाँ से आगे जाऊँगा। ऋषिपुत्र ने कहा, है भाई, हमें इस सारे मामले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें जड़ी बूटी मिल चुकी है जिसको लेकर हम जल्दी से वापस राजमहल में पहुँचना है। धर्मसेन ने कहा, नहीं मित्र, मेरे पिता की अगर मौत भी हो जाती है तो मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे सामने एक सर्प की
एक सर्प की भी जान चली गई तो मुझे बहुत दुख होगा। मुझे गरुड़ से बात करनी ही होगी। मैं खुद गरुड़ का भोजन बनूंगा ताकि मैं किसी एक सर्प की तो जान बचा सकूं। ऋषिपुत्र ने धर्मसेन को बहुत समझाया, लेकिन धर्मसेन अपने निश्चय पर अडिग रहा। धर्मसेन ने ऋषिपुत्र से कहा कि मित्र, तुम जड़ी बूटी को लेकर राजमहल चले जाओ और जाकर वैद्य को दे दो। ऋषिपुत्र ने धर्मसेन को बहुत समझाया, लेकिन धर्मसेन अपने निश्चय पर अडिग रहा। धर्मसेन का हठ देखकर किसी अनहोनी की आशंका से ऋषिपुत्र वहाँ से चलकर राजमहल की तरफ चल पड़ा। ऋषिपुत्र के वहाँ से चले जाने के पश्चात धर्मसेन घाटी में उस इलाके के पास चला गया जहाँ पर सर्प आकर बैठते थे। कुछ घंटे बाद धर्मसेन को एक नाग स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही धर्मसेन को एक युवा नाग की भी आवाज़ सुनाई दी। धर्मसेन एक पेड़ के पीछे छुप कर देखने लगा। थोड़ी ही दूर पर उसको एक युवा नाग तथा एक युवा नागिन आपस में बात करते हुए दिखाई दिए। धर्मसेन को सभी जानवरों तथा पक्षी की आवाज़ पहचानने तथा बातचीत करने की विद्या प्राप्त थी। नाग स्त्री रोते हुए अपने युवा पति से कह रही थी कि तुम घर चलो, मुझे तुम्हारी कुर्बानी स्वीकार नहीं। तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा। युवा नाग कह रहा था, तुम घर चली जाओ, राजा का कहा तो हमें मानना ही पड़ेगा। तुम्हारे पेट में जो मेरे बच्चे पल रहे हैं उनको जाकर जन्म दो और मेरे बाद उनका अच्छी तरह से भरण पोषण करना। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। नाग स्त्री रोती हुई अपने पति से घर वापस चलने के लिए विनती कर रही थी। वह कहने लगी, है स्वामी, मैं तुमको इस कष्टकारी मृत्यु को गले नहीं लगाने दूंगी, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। इसके बाद वह नागलोक के राजा को कोसने लगी कि इतने बड़े नागलोक में कुर्बानी के लिए उनको उसका पति ही मिला। युवा नाग ने कहा, हे प्रिय, अगर तुम यहाँ रहोगी तो मुझे मरने में बहुत कष्ट होगा। तुम घर चली जाओ। गरुड़ कभी भी यहाँ पर आ सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह हम दोनों को ही अपना ग्रास बना ले। इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ। राजा के हुक्म के मुताबिक मुझे तो अपनी बलि देनी ही पड़ेगी। यहाँ से भागकर मैं अपने कुल का नाम खराब नहीं कर सकता। मेरे बच्चों को पूरा नागलोक एक भगोड़े के बच्चों के रूप में बुलाएगा, जिसको मैं कभी भी सहन नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। उनकी बातें सुनकर धर्मसेन को नाग स्त्री पर बड़ी दया आ रही थी। धर्मसेन ने उस युवा नाग के बदले में अपना बलिदान देने का निश्चय कर लिया। वह पेड़ के पीछे से निकलकर उन दोनों के सामने आ गया। धर्मसेन ने नाग स्त्री से कहा, हे देवी, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। तुम अपने पति को लेकर यहाँ से फ़ौरन चली जाओ। तुम्हारे पति के बदले आज मैं गरुड़ का भोजन बनूंगा। नाग तथा उसकी पत्नी धर्मसेन को देखकर हैरान तथा भयभीत हो गए। नाग ने कहा, हे मानव, यह तुम क्या कह रहे हो। ऐसा तो मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं सुना कि किसी ने हमारी भलाई के बारे में सोचा हो। मनुष्य जाति तो हमें देखते ही मार देती है, और ऊपर से यह गरुड़ जिसने हमारे कुल को नष्ट करने का बीड़ा उठा रखा है। हमारा राजा भी हमारा भला नहीं चाहता। अगर वह चाहता तो भगवान विष्णु से नागलोक को बचाने के लिए विनती कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कभी भी नहीं किया। उल्टे गरुड़ के हाथों युवा सांपों की कुर्बानी करवा रहा है। धर्मसेन ने कहा, हे मित्र, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। आज तुम्हारी जगह बलिदान मैं दूंगा। अगर मेरी वजह से तुम्हारी जान बच जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मेरे रहते अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई तो यह मेरे माथे पर बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। इसलिए तुम्हें मेरा यह फैसला स्वीकार करना ही पड़ेगा। धर्मसेन की बातें सुनकर नाग स्त्री बोली, है मनुष्य, तुम बड़े ही दयालु तथा महान आत्मा लग रहे हो जो ऐसा सोच रहे हो, लेकिन अपने पति के बदले मैं तुम्हारे बलिदान के बारे में भी नहीं सोच सकती। हमारे लिए यह पाप होगा। धर्मसेन ने फिर कहा, देखिए, आप दोनों यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ। मेरे होते हुए किसी का बलिदान मुझे स्वीकार नहीं।
गरुड़ को आज मैं अपना शरीर खाने के लिए दे दूंगा। युवा नाग धर्मसेन से बोला, है महान आत्मा, तुम्हारी दयालुता के आगे मैं नतमस्तक हूँ, लेकिन तुम्हारा बलिदान देने के बारे में मैं भी नहीं सोच सकता। तुम्हारे जैसे परोपकारी तथा दयालु लोगों की इस संसार को बहुत ज़रूरत है। बातचीत में काफ़ी समय नष्ट हो चुका है और गरुड़ के आने का समय भी हो रहा है। नियम के अनुसार मुझे जल्दी से नदी में स्नान करके इस शिला पर आकर बैठना है। आप मुझे मेरे भाग्य के सहारे छोड़कर यहाँ से चले जाइए। इसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम भी यहाँ से शीघ्र ही चली जाओ। उसकी पत्नी वहाँ से रोती हुई चली गई, लेकिन धर्मसेन वहीं पर खड़ा रहा। युवा नाग नदी में स्नान करने के लिए वहाँ से चला गया। धर्मसेन कामना करने लगा कि उस युवा नाग के आने से पहले ही गरुड़ आ जाए। ऐसी कामना करते करते वह मृत्युशिला पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में गरुड़ वहाँ पर आ पहुँचा। गरुड़ ने अपनी तीखी चोंच से धर्मसेन का मांस नोचना शुरू कर दिया। धर्मसेन ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, रुक जाओ, मुझे खाने से पहले मेरी बात सुन लो। गरुड़ ने लाखों सांप खाए थे और सभी सांप दर्द के मारे ऐसे ही रोते चीखते चिल्लाते थे, इसलिए उसने धर्मसेन की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे इच्छाधारी सांपों ने मनुष्य का रूप धारण करके अपना बलिदान दिया था, इसलिए गरुड़ को कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ कि उसके सामने आज कोई मनुष्य है या कोई सांप। उसको तो यही लग रहा था कि आज भी उसके सामने मनुष्य के रूप में कोई इच्छाधारी नाग ही है। गरुड़ धर्मसेन के मांस को नोच नोच कर खाने लगा। पूरी शिला धर्मसेन के रक्त से गीली हो गई। उधर युवा नाग नदी में स्नान करते करते व्याकुल भी हो रहा था और चिंता में भी था कि कहीं गरुड़ उसके पहुंचने से पहले ही ना आ जाए। वह बेचैन हो रहा था कि अगर ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए उसने जल्दी जल्दी स्नान किया और तुरंत ही वापस चल पड़ा। उधर दूसरी तरफ धर्मसेन का मांस खाते खाते गरुड़ को एहसास हुआ कि यह तो एक सर्प का मांस नहीं लग रहा, बल्कि एक मनुष्य का मांस लग रहा है। ऊपर से इतना दर्द होने के बावजूद शिकार ना चिल्ला रहा है ना ही रो रहा है। गरुड़ को कुछ शक हुआ। उसने मांस नोचना बंद कर दिया। गरुड़ ने धर्मसेन से पूछा, हे प्राणी, तुम सर्प तो नहीं लग रहे हो, मुझे तो तुम एक मनुष्य लग रहे हो। तुम कौन हो? क्या आज नागलोक के राजा ने मेरे साथ धोखा किया है? उसने एक सर्प को ना भेज कर एक मनुष्य को भेजा है। हे मनुष्य, मुझे बताओ तुम कौन हो? क्या तुम वास्तव में ही एक मनुष्य हो? धर्मसेन बोला, हे पक्षीराज, तुम मुझे खाते रहो, चाहे मैं एक सर्प हूँ या एक मनुष्य, तुम मुझे खाकर अपनी भूख शांत करो। अभी मेरे पूरे शरीर का मांस खत्म नहीं हुआ है। गरुड़ अब कुछ परेशान सा दिखाई देने लगा था। तभी वहाँ पर वह युवा नाग पहुँच गया। जब उसने देखा कि मृत्युशिला पर धर्मसेन लेटा हुआ है और धर्मसेन के शरीर का काफ़ी सारा मांस इस गरुड़ ने खा लिया है, तो वह क्रोधित होकर रोते हुए चिल्लाने लगा, हे पापी गरुड़, तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हें एक सांप तथा मनुष्य की भी पहचान नहीं है। तुमने एक भले इंसान का मांस खाकर भगवान विष्णु का नाम खराब कर दिया है। तुम्हारे इस बुरे कर्म के लिए दुनिया तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। यह तुम्हारा शिकार नहीं था, तुम्हारा शिकार तो मैं हूँ। इसको छोड़ दो और मुझे खाकर अपना वचन पूरा करो। नागलोक से मैं आया हूँ, ना कि यह तो एक भला मनुष्य है। इस जैसे इंसान तो इस दुनिया में कम ही मिलते हैं। गरुड़ एक बार धर्मसेन की तरफ तथा एक बार नाग की तरफ देखने लगा। आखिर गरुड़ को समझ आ गया कि उससे गलती हो चुकी है और उसने एक मनुष्य का भक्षण किया है, लेकिन अब तो काफ़ी देर हो चुकी थी। शरीर का काफ़ी खून बह जाने तथा शरीर का मांस निकल जाने के कारण धर्मसेन की मृत्यु हो गई। यह देखकर युवा नाग रोने लगा और अपने आप को कोसने लगा कि उसके कारण ही एक दयालु मनुष्य इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वह गरुड़ को गालियां देने लगा। उधर दूसरी तरफ
धर्मसेन का मित्र ऋषिपुत्र राजमहल में पहुंच चुका था। उसने जड़ी बूटी ब्राजवैद्य को दे दी, जिसके प्रभाव से राजा स्वस्थ हो गए। धर्मसेन की पत्नी देवरूपा ने ऋषिपुत्र से पूछा कि धर्मसेन कहाँ पर है और वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। ऋषिपुत्र ने गरुड़ तथा सर्प वाली पूरी कहानी देवरूपा को बता दी और यह भी बताया कि किस तरह धर्मसेन ने अपना बलिदान देने का निश्चय कर लिया था। देवरूपा ने ऋषिपुत्र से कहा, है मुनि, तुम्हारे पास तो कुछ भी जानने की विद्या है। अपनी विद्या से मुझे बताओ कि इस समय धर्मसेन कहाँ पर है। अपनी विद्या के दम पर ऋषिपुत्र ने देवरूपा को बताया कि धर्मसेन अपने अक्षत विकसित शरीर के साथ गरुड़ के सामने पड़ा हुआ है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर देवरूपा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अचानक उसको माता पार्वती का दिया हुआ वरदान याद आ गया। उसने देवी का आह्वान किया। माता पार्वती ने उसको दर्शन देकर पूछा, हे पुत्री, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। देवरूपा ने रोते हुए बताया, हे माता, तुम्हारा वरदान झूठा पड़ गया है। तुमने मुझे वरदान दिया था कि मेरा पति चिरायु तथा एक सम्राट होगा, लेकिन वह तो कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है। हे माता, मुझे यह बताओ, जब उसकी मृत्यु हो चुकी है तो वह सम्राट कैसे बनेगा, और जब कम उम्र में ही उसकी मृत्यु हो चुकी है तो वह चिरायु कैसे हुआ। माता पार्वती ने कहा, हे पुत्री, दुखी मत हो, मेरा वरदान कभी भी झूठा नहीं होता। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति जल्दी ही तुम्हारे पास होगा। यह कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ पता लगा लिया कि किस तरह धर्मसेन की मृत्यु गरुड़ के कारण हुई है। उसने भगवान विष्णु से गरुड़ की इस पापी हरकत के बारे में बात की। भगवान विष्णु तथा माता पार्वती उस घाटी में पहुंचकर गरुड़ के सामने प्रकट हो गए। माता पार्वती ने गरुड़ से कहा, गरुड़, तुमने यह क्या कर दिया। तुमने एक परोपकारी मनुष्य का भक्षण करके बड़ा ही पाप का कार्य किया है, जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। किसी का जीवन छीनने का तुमको यह अधिकार किसने दिया है। गरुड़ गिड़गिड़ाते हुए बोला, है माता, मुझसे गलती हो गई है। मैं इस मनुष्य को पहचान नहीं पाया, इसके लिए मैं कोई भी सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। माता पार्वती ने भगवान विष्णु से धर्मसेन को जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से धर्मसेन के सभी कटे पटे अंगों को फिर से जोड़कर उसको जीवित कर दिया। धर्मसेन उठकर खड़ा हो गया। उसने भगवान विष्णु तथा माता पार्वती को नमस्कार किया। भगवान विष्णु ने धर्मसेन से कहा, है मनुष्य, हमें पता चल चुका है कि तुम कौन हो। हम तुम्हारी दयालुता से बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम जो चाहे गरुड़ को सज़ा दे सकते हो। भगवान विष्णु ने धर्मसेन को वरदान मांगने के लिए कहा। धर्मसेन ने भगवान विष्णु को कहा कि भगवान, मैं सज़ा देने वाला कौन होता हूँ, मुझे मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। फिर भी अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो गरुड़ द्वारा खाए गए सभी सांपों को फिर से जीवन दान दे दो, और मैं पक्षीराज गरुड़ से यह सर्प भक्षण का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करने की भी गुजारिश करता हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। गरुड़ ने धर्मसेन से कहा, है दयालु मनुष्य, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपनी गलत सोच की वजह से भूल गया था कि क्षमा ही सबसे बड़ा पुण्य होता है। मैं वचन देता हूँ कि मैं अब कभी भी नागलोक के सांपों का भक्षण नहीं करूँगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन सभी सांपों को फिर से जीवित कर दिया जिनकी हड्डियाँ वहाँ पर पड़ी हुई थी। माता पार्वती ने धर्मसेन को चक्रवर्ती सम्राट होने का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु तथा माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। गरुड़ भी पश्चाताप करते हुए वहाँ से उड़कर उनके पीछे पीछे चला गया। लाखों सांप जीवित हो गए। वहाँ पर चारों तरफ सांप ही सांप दिखाई दे रहे थे। सभी सांपों ने धर्मसेन का धन्यवाद किया। सभी सांपों ने धर्मसेन को नागलोक तक साथ चलने की गुजारिश की। धर्मसेन उनके साथ नागलोक तक आ गया।
युवा नाग को जीवित देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। उसने धर्मसेन का धन्यवाद किया। नागलोक के राजा ने जब देखा कि युवा नाग तो जिंदा है तथा एक मनुष्य को लेकर नागलोक तक आया है तो वह बड़ा क्रोधित हुआ। उसने धर्मसेन को मारने का प्रयास किया, लेकिन जीवित हुए सभी सांपों ने क्रोध में आकर राजा को मार दिया। इसके बाद सभी ने मिलकर धर्मसेन को अपना राजा बनाने का निर्णय लिया। धर्मसेन ने उनका यह निर्णय ठुकराकर युवा नाग को नागलोक का राजा बना दिया। धर्मसेन ने युवा नाग से आज्ञा ली और अपने राजमहल की तरफ चल पड़ा। धर्मसेन वहाँ से चलकर राजमहल में पहुँच गया। अपने पति को जीवित देखकर देवरूपा ने माता पार्वती का धन्यवाद किया। राजा ने अपने पुत्र धर्मसेन को राजा घोषित कर दिया। धर्मसेन ने हजारों वर्षों तक राज किया तथा उनके परोपकारी तथा दयालु स्वभाव के कारण आसपास के सभी राजाओं ने उनको अपना राजा मानकर सम्राट घोषित कर दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।